गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, सेकेंड चैप्टर का, क्लास 11th का। जो लोग फिजिकल वर्ल्ड उसका पहला चैप्टर नहीं देखे होंगे वो जा कर के देख लेंगे। यूट्यूब पर डाउनलोड किया गया है। फिजिकल वर्ल्ड को 2 पार्ट में बनाया गया है। आज सेकेंड चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट क्लास 11th की बात की जाएगी। तो हम लोग देखते हैं क्लास 11th के फिजिक्स में यूनिट और मेजरमेंट। मापन तथा मात्रक। मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। मापन तथा मात्रक बल्कि चैप्टर नंबर 2, और ये इसमें पहला टॉपिक है। तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मापन किसका करेंगे, मापन की आवश्यकता क्या है। तो भौतिकी में या फिजिक्स में किसी भी चीज को मापना उतना ही महत्व रखता है जितना हमारे जीवन में मौलिक अधिकार। जिस प्रकार से संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से फिजिक्स में मापन और मात्रक ये उस फिजिक्स का मौलिक अधिकार है। बिना इसके फिजिक्स स्वतंत्र नहीं है, किसी काम की नहीं है, शुद्ध नहीं, हम कह सकते हैं परिशुद्ध नहीं, यथार्थ नहीं। तो मापन की आवश्यकता यथार्थता को संबद्ध करने के लिए, यथार्थता को समझने के लिए, वास्तविकता को फिजिक्स की समझने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लोहा और लोहे की एक बड़ी राड हो, लोहे की एक छोटी राड हो, उन दोनों को देख करके हम तुलना कर सकते हैं। सही मापन नहीं कह सकते एक छोटी एक बड़ी, लेकिन कौन कितना छोटा बड़ा है ये वास्तव में हम नहीं बता पाएंगे कि कितना किसने दूसरे वाले से कितना छोटा है या बड़ा है। ऐसे अगर एक बर्तन में गर्म जल है, एक में ठंडा, अगर उसमें अपने हाथ को डालें तो गर्म और ठंडे के अनुभव का हम आभास कर सकते हैं, लेकिन कौन कितना गर्म है कितना ठंडा है ये वास्तव में उसका परिमाण नहीं बता सकते गर्माहट में। उसी तरीके से हम किसी भी चीज को अगर मापना चाहते हैं तो मापने के लिए हमें एक निश्चित भौतिक राशि को मानक बनाना पड़ेगा, और मानक बना करके उससे उसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो मापन में क्या किया जाता है, वास्तव में मापन का मतलब ही होता है, मापन का मतलब होता है किसी भौतिक राशि को मानक मानकर किसी अन्य राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। वास्तव में मापन की जो घटना है या मापन जो है, वास्तव में उसकी डिफिनेशन है किसी भौतिक राशि को मानक मानकर किसी अन्य राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया एक 50, या मैं कह दिया एक शेर है जिसका द्रव्यमान 50, या मैं ऐसे लिख दूं एक शेर है और एक लोमड़ी है। शेर और लोमड़ी में अगर मैं तुलना करूं तो शेर का द्रव्यमान आप समझोगे ज्यादा होगा। शेर का द्रव्यमान बराबर होगा या लोमड़ी का द्रव्यमान होगा, सॉरी शेर का द्रव्यमान मान लीजिए 4 गुना लोमड़ी का द्रव्यमान। 4 गुना लोमड़ी का द्रव्यमान का मतलब शेर लोमड़ी से 4 गुना
ज्यादा है, वास्तव में तुलना ही है। या हम कह सकते हैं लोमड़ी शेर से 1/4 गुना कम है। जैसे मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए 50 किलोग्राम है, व्यक्ति है उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा उसका द्रव्यमान मान लीजिए 5 किलोग्राम। वास्तव में किलोग्राम मात्रक और किलो, तो मैं 50 मान लिया, इसका 5 किलोग्राम। अगर मैं कहूँ छोटा व्यक्ति, छोटा छोटा बच्चा व्यक्ति की तुलना में, व्यक्ति के तुलना में कम भार वाला है, कम भार वाला है। तो ये वास्तविकता है, सच भी है। तो वास्तव में यहाँ 50 किलोग्राम 5 किलोग्राम ये एक मापन है उस व्यक्ति और उस बच्चे का, जो माप किया गया और बता रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया, जिसको आप नहीं देख सकते, मान लीजिए आप नहीं देखे हैं हाथी और बकरी, मैं पूछूं कौन ज्यादा द्रव्यमान का होगा, आप किसको बताओगे? हाथी ज्यादा द्रव्यमान का। आप देखे नहीं, लेकिन पूछूं कितना गुना होगा बकरी का, या बकरी उसका कितना गुना है, तो आप वास्तव में नहीं बता सकते जब तक कि उनको हम फिजिक्स के किसी निश्चित मापन की राशि से तुलना नहीं करेंगे। तो भौतिकी में मापन का उतना ही महत्व मैंने बता दिया जितना हमारे जीवन में है मौलिक अधिकार का। इसलिए हम भौतिकी का मापन क्या कह सकते हैं? भौतिकी का मौलिक अधिकार है मापन। अब मापन में तुलना किससे किया जाएगा, किसकी? तो मापन करने के लिए दो राशियां कर सकते हैं। अच्छा, भौतिक राशियां कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, भौतिक राशियां क्या होती है? तो मैं एक चीज बताता हूँ, भौतिक राशि का मतलब होता है, भौतिक राशि का मतलब है, भौतिक राशि का मतलब होता है वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। भौतिक राशि जैसे वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। मापा जा सकता है मतलब जैसे मान लीजिए आप लंबाई को मापना है तो लंबाई एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान को मापना है एक भौतिक राशि है, किसी करंट को मापना है, एम्पियर में मापते हैं उसको, वो धारा, विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? भौतिक राशि है। इसी तरीके से भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिन्हें हम माप सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। एक मेजरमेंट होना चाहिए, मापन उसका सही से होना चाहिए। तो उसको मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करेंगे उसे हम लोग मापक उपकरण कहेंगे। तो मापक, जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से मापा जाता है, तो थर्मामीटर एक उपकरण है जो आपके शरीर का सही टेम्परेचर बता देगा। ऐसे आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं, वहां पे 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 250 ग्राम की बटखरे होते हैं। जो बाट होता है उससे मापा जाता है। तो जो बाट होता है वो क्या होता है? तुलना ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 1 किलोग्राम द्रव्यमान लेने गए, 1 किलोग्राम चीनी लेने गए, 1 किलोग्राम चीनी मापने के लिए उसके पास 1 किलोग्राम का बाट ना होकर के आधा किलोग्राम का, तो 2 बार से तुलना कर देगा। तो वास्तव में मापन एक प्रकार की तुलना ही, भौतिक राशियों का मापन तुलना है। अब तुलना कैसे की जाएगी? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भौतिक राशि को मापना है, तो मापने के लिए तुलना करने का मतलब भौतिक राशि को मापने के लिए तुलना करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो आप ध्यान से देखिए भौतिक राशि का द्रव्यमान कितना है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। या मैं इसको लिख सकता हूं 5000 ग्राम। अच्छा, हम लोग बाद में जानेंगे भी, किलोग्राम और ग्राम ये दोनों मात्रक है, और 5 परिमाण है, 5 परिमाण। तो यहाँ पे परिमाण और मात्रक दो चीजें आ गई। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए दो
चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? आंकिक मान, आंकिक मान, और दूसरा मात्रक। अगर हम आंकिक मान को विस्मान n से और मात्रक को u से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि में मात्रक और आंकिक मान में क्या संबंध है। मैं अगर जैसे लिखूं 5 किलोग्राम और ये 5000 ग्राम, आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम। तो जब आंकिक मान क्या है? आंकिक मान छोटा है, तो मात्रक क्या है? बड़ा। मात्रक क्या है? बड़ा। आंकिक मान बड़ा, मात्रक छोटा। ग्राम हमेशा छोटा होता भी मैं बात करूंगा इनकी पद्धतियों का। तो मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे से कैसे समझ? छोटा ये है आंकिक मान, तो बड़ा मात्रक। अगर आंकिक मान बड़ा है तो आप देख रहे हैं मात्रक छोटा है, तो हम कह सकते हैं आंकिक मान, आंकिक मान प्रोपोर्शनल 1 बटा मात्रक। यानी वास्तविक दोनों में क्या संबंध है? उल्टा। अगर एक 5 किलोग्राम तो 5 छोटा है, आंकिक मान 5000 की तुलना में। किलोग्राम ग्राम की तुलना में बड़ा है, तो जब मात्रक बड़ा है, मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा है। जब आंकिक मान जब मात्रक छोटा है, मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा है। यानी आंकिक मान को हम लोग यू से रिप्रेजेंट, आंकिक मान को एन से, मात्रक को यू से। तो आंकिक मान न्यूमेरिक वैल्यू प्रोपोर्शनल यूनिट का यू, या एन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें, कांस्टेंट बटा यू। तो हम कह सकते हैं एन, इसको कोष्टक में लिख दें यू बराबर के, यानी नियतांक। दिया गया नियतांक, यानी मात्रक हम कह सकते हैं आंकिक मान, आंकिक मान और मात्रक, मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या होता है? नियत होता है, वो बदलता नहीं। यानी अगर एक पद्धति में, जैसे अगर हम इसको कहें N1, इसको कहें U1 एक पद्धति में, तो दूसरी पद्धति में क्या हो गया? N2 और U2। तो यहाँ देख रहे हैं अगर 5 किलोग्राम कह रहे हैं तो आंकिक मान 5 N1 है, और बड़ा मात्रक यानी U1 क्या है? किलोग्राम। और N2 दूसरी पद्धति में 5000 N2 का मान, और U2 किसका मान है? ग्राम। तो ग्राम यानी आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे व्युत्क्रम होते हैं। किसी भौतिक राशि का अगर आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा, मात्रक अगर उसका क्या होगा? छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा। तो यानी वो चीज कंफर्म हो गया, आंकिक मान और मात्रक हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, एक दूसरे के उल्टा होंगे। आप ध्यान से देखिए, 5 किलोग्राम क्या है? छोटा, मात्रक बड़ा। अगर आंकिक मान 5000, यानी क्या है? आंकिक मान बड़ा, मात्रक छोटा। लेकिन वैल्यू दोनों आपस में क्या है? बराबर, इसलिए N1 U1 और N2 U2 भी आपस में बराबर होंगे। और ऐसे ये हम किसी पद्धति में बदलेंगे तो यानी N और U का गुणनफल हमेशा नियत रहेगा, आंकिक मान मात्रक का गुणनफल नियत रहेगा। अब प्रश्न उठता है तुलना किससे की जाए, किसको मानक बनाया जाए? तो मानक निश्चित मान को बनाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम 6 कार्बन 12 समस्थानिक का 6 कार्बन 12 के समस्थानिक के 6.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम अगर मेरे पास कार्बन 12 के 6.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणु है तो वह 1 किलोग्राम है। यानी 1 किलोग्राम की मान परिभाषा में उसे सबका अलग अलग बताऊंगा, अभी मैं मात्रा जब पढ़ाऊंगा और फिजिकल क्वांटिटी आपको। तो अभी तो केवल इतना जाने कि 1 किलोग्राम
कार्बन 12 कितने परमाणु के परिमाण के बराबर होता है, 10⁻25। बहुत ज्यादा परमाणु कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से आंतरिक मान और मात्रक में जो संबंध होगा वो क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा। और एक निश्चित मानक बनाया गया है, जैसे यहाँ कार्बन 12 के 6.0188×10⁻25 परमाणुओं को मानक बनाया गया है। ऐसे ही लंबाई के लिए अलग बनाया गया है, समय के लिए अलग बनाया गया है, ताप के लिए अलग बनाया गया है। तो कैसे मापा जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मापन करने के लिए कुछ निश्चित मात्रक पद्धतियां बनेंगी। एक चीज कंफर्म होगा, हम लोग क्या पढ़ लिए, पहला हम लोग टॉपिक पढ़ लिए यन यू का गुणनफल नियत होगा, नियत होगा यानी मात्रक और आंतरिक मान का गुणनफल नियत होगा हमेशा ही। अगर एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा। अब मापन मात्रक की पद्धति है। मात्रक या मापन की पद्धतियां 3, मैं जिनके बारे में जल्दी जल्दी से बात कर रहा हूं। जैसे पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान को यहाँ पे से लंबाई को सेंटीमीटर, और बल्कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, सीजीएस पद्धति में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और समय यस का मतलब सेकेंड। यानी इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। ऐसे ही दूसरी पद्धति है एफपीएस पद्धति। इसमें यह का मतलब फुट, पी का मतलब पौंड या पाउंड, और यस का मतलब समय, समय को सेकेंड। यहाँ पे भी सेकेंड में ही मापते हैं, सेकेंड में ही मापते हैं। तो समय इन दोनों पद्धतियों में देखना सेकेंड है। फुट, जैसे प्रारंभ में फुट का मतलब पैर से, अगर पैर से मापा जाता है, जैसे आप सुनेंगे फुट, तो सबका पैर लगभग, कुछ लोग का पैर 1 फुट हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, इसलिए इसका एक मानक बनाया गया। क्योंकि लोगों का पैर छोटा बड़ा हो सकता है, तो फिर पैर से माप लेना किसी को 1 फुट कहने जैसा नहीं, इसलिए इसका एक मानक बनाया गया। 1 फुट में सब जानते हो 12 इंच होता है, 12 इंच या 30.48 इंच होता है, सॉरी 30.48 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से अगर देखिए 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर, तो 1 इंच बराबर 30.48 बटा 12, 12 दूना 24 और 6, 12 चौक काट कर 12 बचे 7, 12 चौक 48.54 सॉरी सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में 2.54, सॉरी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 12 इंच बराबर 1 फुट, और 1 फुट जो होता है 3.48 सेंटीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर। पाउंड ऐसे ही, पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड का मतलब होता है 454 ग्राम, 454 ग्राम। तो ग्राम तो आप समझ ही रहे हैं, इंग्लैंड में यूज होने वाली पद्धति है, देखने से ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये फ्रांस में यूज होने वाली पद्धति से इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी एक पद्धति है जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरी पद्धति वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, इसमें क्या करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में
किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर में, और समय को यहाँ भी सेकेंड में मापते हैं। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में। तो हम देख रहे हैं तीनों पद्धतियों में समय सेकेंड में मापा जाता है, लंबाई अलग होती है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। अब आप सब जैसा जानते हो कि अगर मैं 1 किलोग्राम लिखा और बराबर 1000 ग्राम लिख दिया, तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो गया कि 1 किलोग्राम एमकेएस पद्धति में किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और 1000 ग्राम सीजीएस पद्धति में इसका द्रव्यमान है। तो यहाँ से दो पद्धतियों का प्रयोग किया गया। एक पद्धति में आंतरिक मान लिखना छोटा हो सकता है, मात्रक बड़ा, दूसरी पद्धति में आंतरिक मान बड़ा और मात्रक छोटा है। तो यही एक तरह से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने पर परिवर्तन होता है, आंतरिक मान और मात्रक में परिवर्तन हो जाता है, और लेकिन इनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। इस तरह से ये तीन पद्धतियां थी। एमकेएस पद्धति आधुनिक समय में प्रचलित पद्धति में से एक है, जबकि उसका भी एक विकसित रूप आ गया एसआई पद्धति, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एमकेएस पद्धति का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे तीन पद्धति है, तीन पद्धतियों में से एमकेएस पद्धति और इसका एक विस्तृत रूप है, एमकेएस पद्धति का विकसित रूप, इसका विकसित रूप है एसआई पद्धति। आजकल हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग जितने मात्रक लिखते हैं, जो कुछ भौतिक राशियों का मात्रक लिखते हैं, सब एसआई पद्धति में आता है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, एसआई पद्धति में भौतिक राशियों को क्यों मापते हैं, उसका कारण क्या है। एसआई पद्धति का पहले फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब एक ऐसी पद्धति बनाई गई कि जो क्षेत्र या किसी देश के लिए लागू ना होकर के पूरे विश्व के लिए एक साथ लागू हो, और सब लोग उसको समझ सकें, यथार्थता हो उसमें। एक लोग की कही हुई बात, अगर भारत में जो मापा जा रहा है उसको अमेरिका वाले भी समझ सके, अमेरिका में जो मापा जा रहा है भारत, क्योंकि अगर दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उनकी सभ्यता का भी ग्लोबलाइजेशन होना भी जरूरी था, इसलिए उनकी सभ्यता को भी मर्ज किया गया। तो पूरे विश्व के लोग मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ निश्चित मात्रक बनाए गए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप मीटर किलोग्राम एमकेएस पद्धति की बात करेंगे, इसमें ऊर्जा का जो मात्रक होगा, अगर वह यांत्रिक ऊर्जा है तो उसे कहेंगे जूल। अगर यांत्रिक ऊर्जा की वजह अगर प्रकाश ऊर्जा या उष्मी ऊर्जा है तो उसे कहेंगे, हम लोग कैलोरी में मापेंगे, कैलोरी में। अगर विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा को हम लोग मापेंगे किलोवाट घंटा में। लेकिन एसआई पद्धति में ऊर्जा का केवल एक मात्रक होता है, जूल। एसआई पद्धति में ऊर्जा का केवल एक मात्रक होता है, जूल। इसी तरह अगर बल की बात करें, तो बल का एसआई में मात्रक न्यूटन होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में अगर उसको भार के रूप में मापेंगे तो किलोग्राम भार होगा, और बल का दूसरा मात्रक किलोग्राम भार के अतिरिक्त न्यूटन होगा। तो इस तरह से एमकेएस पद्धति की कुछ त्रुटियां थी, जिसमें
समय पे परिवर्तन करके एसआई पद्धति बनाई गई। एसआई पद्धति में कुछ मूल राशियां तथा मूल मात्रक चुने गए। तो एसआई पद्धति के मूल राशियों तथा मूल मात्रकों की बात की जा रही है। देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहता, मैं केवल आपको हिंट करते जा रहा हूँ। आप इसको अपने घर किताब को एक बार पढ़िए, कोशिश करिए, खूब मेहनत करिए, और इस पे प्रश्न भी आगे आएंगे तो लगाइए। केवल ये भी बेसिक फिजिक्स बात की जा रही है, कह सकते हैं कक्षा 9 के लेवल की चीजें हैं। इसमें जो बात किया जा रहा है प्रारंभिक ज्ञान। तो आप मात्रक पद्धति और एसआई पद्धति क्या होता है कि उसकी जरूरत पड़ी, मैंने आपको बताया। अब आप एसआई पद्धति या मूल राशि और मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल जितने भौतिक राशियों को पढ़ना था उनको कैटेगरी में बांटना है। भौतिक राशियों को कैटेगराइज किया है। पहला मूल राशियां। अच्छा, इनके जितने मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरा व्युत्पन्न राशियां। सबसे ज्यादा फिजिक्स में इन्हीं की संख्या है, ये 7 है। ये आप कह सकते हैं इनफाइनाइट की ओर है, इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम। और पूरक राशि, इसमें 2 होते हैं। एक होता है पूर्ण, इनकी संख्या लिख रहा हूँ 2, पूर्ण और घन पूर्ण। तो भौतिक राशियां मूल राशियां हो सकती हैं, व्युत्पन्न राशियां हो सकती हैं, पूरक राशियां हो सकती हैं। इस तरह से भौतिक राशियां क्या होती है पता होना चाहिए। अब भौतिक राशियों को सबसे पहले हम मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशि मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, पूरक राशि मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब आपकी ये जो मूल राशि है इसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब यहाँ मूल राशियां जो है 7 है, इन सातों को ही हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरी फिजिक्स इन्हीं सातों के इर्द गिर्द आगे पीछे या इन्हीं से मिलकर के बना होता है। जैसे ये सब के ये अलग छोड़ दीजिए, तो ये व्युत्पन्न राशि इन्हीं से उत्पन्न होती है, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे 1000, उनकी संख्या इन्हीं 7 से है। अब हम लोग मूल राशि और मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल राशियां और मूल मात्रा और प्रतीक भी सही रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पहली मूल राशि जो होती है द्रव्यमान। अच्छा, मूल राशियां वे राशियां जिन्हें किसी अन्य तरीके से उत्पन्न नहीं किया सकता या ये किसी और पर निर्भर नहीं करती। ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती और न ही इन्हें किसी उत्पन्न किया जा सकता है। वास्तव में इन्हें मानक की तरह सुना गया है। तो मूल राशि में द्रव्यमान का मतलब इसका मूल मात्रक किलोग्राम। प्रति कैपिटल के स्मॉल। अब यहाँ पे वास्तव में स्मॉल के दूसरा है द्रव्यमान लंबाई का मात्रक मीटर प्रति स्मॉल। तीसरा समय का सेकेंड, हम लोग यस इसी लेते नहीं, स्मॉल एस। और चौथा विद्युत धारा एम्पियर इसे इसे। अगला ताप केल्विन
अगला ज्योति तीव्रता, इसका मतलब कैंडिला। सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी। और पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मोल है। और MOL, इन तीन को हम लोग यांत्रिकी में सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ये यांत्रिकी में है यूज होने वाली, ये वास्तव में विद्युत में प्रयोग होने वाली भौतिक राशि है। ये अगर ध्यान से देखिए तो जो ताप है, ताप उष्मागतिकी में प्रयोग होने वाली राशि है। अगर ज्योति तीव्रता के बारे में देखिए, छठा ज्योति तीव्रता के बारे में, तो ज्योति